भगव मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। 44वें शिक्षण शिविर के अंतर्गत अपने उपादान निमित्त और षटकारक की कक्षा चल रही है। उपादान निमित्त के विषय के संबंध में हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और आज हम षटकारक की ओर आगे बढ़ेंगे। कल अंतिम प्रकरण के रूप में हमने पंडित टोडरमल जी साहब को इस विषय के संबंध में पढ़ा था, जहां टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि कोई परद्रव्य किसी को जबरदस्ती बिगाड़ता बनाता नहीं है। कर्म जीव को जबरदस्ती राग नहीं कराता, कर्म गुस्सा नहीं कराता, कर्म नींद नहीं लाता, कर्म भूख नहीं लाता, कर्म क्रोधादिक उत्पन्न नहीं करता। साहब हमने तो यही सुना है कि कर्म जगाता है, कर्म सुलाता है, कर्म दुखी करता है, कर्म नरक ले जाता है, कर्म संसार में परिभ्रमण कराता है। हमने तो ऐसा ही सुना है, बराबर सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन वह व्यवहार नय का कथन है, औपचारिक कथन है। वास्तव में कर्म जीव को या परद्रव्य जीव को न सुखी करता है न दुखी करता है। टोडरमल जी साहब ने एक बहुत बढ़िया तर्क दिया कि यदि कर्म जीव को सुखी करे और दुखी करे तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि कर्म को ये पता होना चाहिए कि इस जीव को दुखी करना है। कर्म को ये पता होना चाहिए कि इस जीव को सुलाना है, इसको जगाना है, इसको संसार में ले जाना है, इसको दुखी करना है। लेकिन कर्म में तो ज्ञान है ही नहीं, कर्म तो जड़ है और कर्म में सामग्री मिलाने के लिए बलवान पना भी चाहिए, मन ताकत भी चाहिए, जबकि उसमें कोई ताकत भी नहीं है। तो फिर क्या है कि बस सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। जीव सोता है, उस समय निद्रा कर्म का उदय होता है, तो कहा जाता है निद्रा कर्म के कारण से जीव सोया। जीव स्वयं पर वस्तु को, पर पदार्थ को अनिष्ट मानकर क्रोध करता है और उस समय कहा जाता है क्रोध कर्म के का उदय होता है, तो कहा जाता है क्रोध कर्म ने इसको दुखी किया। कुणाल समझ में आया? जीव को समझने का समय था और यहाँ कक्षा का चालू होना हुआ, तो कहा कक्षा में आए तो जीव को समझ में आ गया। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे कि कहा जाता है कि चकवा चकवी नाम के पक्षी होते हैं। वो चकवा चकवी नाम के पक्षी रात को उनका वियोग हो जाता है, चकवा चकवी अलग अलग हो जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। अब कहा जाता है कि भाई सूर्योदय के कारण मिल गए और चंद्रोदय के कारण से बिछुड़ गए। तो क्या चंद्रोदय ने उनको जबरदस्ती अलग किया था और सूर्योदय ने कहीं से पकड़ पकड़ करके ला करके मिला दिया है? ऐसा तो नहीं है। उनका स्वयं ही इस प्रकार की योग्यता है कि रात्रि में वो अलग हो जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता, तो क्या सूरज रोकता है क्या? ज्यादातर तो यही दिखाई देता है कि सूर्य का उदय होने पर सबको स्पष्ट दिखाई देने लगता है और उल्लू को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, चमगादड़ को बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो सूर्य ने कोई उनके लिए अलग से कुछ किया है क्या? नहीं। उस उल्लू की ऐसी ही दृष्टि है, उसकी आंख में की रचना इसी प्रकार की है कि वह सूर्य के उजाले में देख नहीं पाता और हम सबकी आंख की ऐसी ही रचना है कि हम प्रकाश में देख पाते हैं
और अंधकार हो जाए तो नहीं देख पाते, और जबकि वो अंधकार में खूब भला चंगा देखता है। और कुछ जीव ऐसे हैं कि जिनको दिन में भी दिखता है और रात में भी दिखता है, वो तीसरी प्रकार की आंख वाले हैं। तीसरी तरह के भी है ना अनन्या, शेर, हिरण, गाय, भैंस इत्यादि जो है, चूहा, बिल्ली, ये सब कैसे हैं? वो दिन में भी घूमते फिरते हैं बेधड़क, और रात में भी चूहा भाग लेता है और बिल्ली उसके पीछे लग जाती है, बिल्ली के पीछे कुत्ता लग जाता है, और कुत्ते के पीछे आदमी लगे और प्रकाश ना होवे तो वो ठोकर खा के गिर पड़ता है। क्यों? आदमी की आंख की रचना इस प्रकार की है। ये हुआ निमित्त की तरफ से कथन, और उपादान के उसके ज्ञान का ऐसा ही उघाड़ है, ज्ञान की साथ में ऐसी ही शर्त है कि ऐसा प्रकाश होगा तो जानने में आएगा, अंधकार में जानने में नहीं आएगा। और उल्लू को इसी प्रकार का ज्ञान है कि सूर्य के उदय में नहीं जानने में आएगा और अंधेरे में जानने में आएगा, बाहर का दिखेगा समझ में आएगा। और शेर इत्यादि जो अन्य पशु पक्षी हैं, उनको इसी प्रकार का ज्ञान का क्षेम है कि वो सूर्य का प्रकाश हो तो भी देखेंगे और सूर्य का प्रकाश ना हो तो भी देखेंगे, जानेंगे। तो सूर्य के उदय ने क्या किया? आकाश हमारे ज्ञान के लिए वो ज्ञान होने में निमित्त है, उल्लू के लिए ज्ञान नहीं होने में निमित्त है, और अन्य पशु पक्षी इत्यादि हैं उसमें उसका होना भी निमित्त है और नहीं होना में भी कोई कारण नहीं बनता है। वो अंधेरे में भी देख लेते हैं, ज्यों का त्यों। घनघोर अंधेरे में भी वो बिल्ली चूहे के पीछे जाती है, इतना छोटा सा चूहा, और घनघोर अंधेरे में भी बिल्ली बिल्कुल जैसे उसकी आंख में टॉर्च लगी हो, सर्च लाइट, वो सर्च कर लेती है कि कहाँ है चूहा। अपन ने पिंजरा अंधेरे में रखा हो, उस अंधेरे में रोटी लगी हुई है, वो चूहा समझ लेता है कि कहाँ होगा और कैसे जाना चाहिए, दरवाजा पता है। अब इतना पता नहीं है कि मैं इसमें फंस जाऊंगा, क्योंकि ऐसा उसको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वो देख लेता है। इस प्रकार से यहाँ टोडरमल्ली साहब ने उदाहरण देकर के स्पष्ट किया। क्या स्पष्ट किया? कि जो कर्म आदि का कर्तापना कहा जाता है वह केवल निमित्त की अपेक्षा से कथन है, वह वास्तव में कर्ता नहीं है। ये सुन करके सबसे बड़ा लाभ उपादान लाभ पढ़ रहे हैं कि उपादान निमित्त के जानने से लाभ क्या है। सतीश भाई, सतीश जी, क्या लाभ है हमारे लिए? लाभ नहीं हो तो क्यों 6 दिन से हमारी कक्षा ले रहे हैं? हमारा समय क्यों खराब किया जा रहा है? हमारे लिए तो लाभ तो बताइए। तो यहां पर कहते भैया सबसे पहली बात तो ये हो जाता है, कोई मुझे सुखी करेगा, कोई मुझे सामग्री देगा, ये मान करके हम दीनहीन होकर दूसरों के हाथ जोड़ते फिरते हैं, ये बात मिट जाती है। हम दीनता समाप्त हो जाती है कि कोई मुझे सामग्री देने वाला नहीं है, कोई मुझे सुखी दुखी कराने वाला नहीं है। मैं अपने योग्यता से सुखी होता हूं, मैं अपने सम्यक ज्ञान से सुखी होता हूं और मिथ्या ज्ञान से दुखी होता हूं। मैं राग द्वेष अज्ञान से दुखी होता हूं और वीतरागता से सुखी होता हूं। ये पता लग जाने से पराधीनता की वृत्ति छूट जाती है, विषयों से सुख मिलता है, ये वृत्ति छूट जाती है। और इससे क्या होता है? बहुत सुंदर बात कही है कि इसके कारण अन्याय, अनीति, असदाचार, अभक्ष भक्षण आदि का त्याग हो जाता है। क्यों जीव अन्याय क्यों कर रहा है? कि मैं अन्याय पूर्वक पैसा ले आऊंगा, खींच लूंगा, कमा लूंगा, मैं कुछ भी खाऊंगा और मजा कर लूंगा। जब पता लग गया खाने पीने से सुख नहीं होता, कुछ भी खाया पिया जाए, खाने पीने से स्वस्थ भी नहीं रहते, खाने पीने से ताकत भी नहीं आती। अनेक लोग हैं दुनिया में ऐसे कि जिनको खाने पीने को नहीं मिलता, लेकिन जो मजदूरी है वो कम खाने पीने वाले ही करते हैं, और वो 50-50 किलो का वजन, पहले तो 100-100 किलो का बोरी उठा लेते थे, लेकिन आज भी 25 किलो 50 किलो का वजन उठा करके ले जाते हैं। और आप और हम बहुत अच्छा खाना पीना खाते पीते रहते हैं, फिर भी हमसे 10 किलो वजन भी नहीं उठता है, और वो दिन भर उठाते रहते हैं। तो खाने पीने से ताकत आ रही है। 4 रोटी मक्के की खा गए और पानी पी लिया, अचार था या कुछ था, और लग गए काम पे, दिन भर काम करते हैं।
खाने पीने से ताकत आवे तो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। तो ये जो अभी थे ना ओलंपिक, तो ओलंपिक में उन्होंने वजन उठाया है, भाला फेंका है। अब वो एक ही तरह का व्यक्ति है ना, एक बार 87 फुट तक भाला फेंकता है, मीटर तक, और दूसरी बार 75 रह जाता है। ऐसा क्यों भाई? जब पहली बार 87 मीटर फेंक दिया भाला, तो अब तो उसका ये प्रयास था ना, प्रयास तो क्या था निर्जरा मान कि अब मेरा 87 से 88 हो जाए, 89 हो जाए, आगे चला जावे, लेकिन वो 75 पे गिर जाता है और फेंका पूरी ताकत के साथ है। और अब पहले तो पता नहीं था, पहली बार फेंका तो पता नहीं था कि कितने मीटर पे गया है। अब तो पता लग गया ना कि मेरा 87 मीटर गया है, इसका मतलब अब मुझे और जोर लगाना है। और वो और ज्यादा आया और ज्यादा नमोकार मंत्र पढ़ा और भक्तामर प्रणत मणि प्रवाणा पढ़ लिया पूरा। राम हनुमान श्री कृष्ण जो जो याद थे सबको याद कर लिया, और इधर इधर भी कर लिया ने, माता जी को भी याद कर लिया, पिताजी को भी याद कर लिया, और रामदेव बाबा को याद करके पूरी लंबी सांस भी ले ली और पूरी ताकत के साथ दौड़ते हुए फेंका और 75 फीट में गिरी। ओ ये क्या हुआ? ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, उस भाले की में जो असंख्य अनंत परमाणु लगे हैं ना, उनमें सब में अपनी अपनी क्रियावती शक्ति है और धर्म द्रव्य निमित्त है। उस क्रियावती शक्ति के कारण उन परमाणुओं को जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंचे, धर्म द्रव्य निमित्त है। वो जो नीरज चोपड़ा है ना, उसकी जो क्रिया है योग और उपयोग प्रेरक निमित्त, वो प्रेरक निमित्त तो केवल वहां तक फेंकने में निमित्त बन रहा है ना, वो दूसरे नंबर का निमित्त है। पहले नंबर का निमित्त तो कौन है? पहले नंबर का निमित्त आकाश धर्म द्रव्य है और उपादानगत योग्यता स्वयं की क्रियावती शक्ति है। ये बात समझ में आ गई तो कर्तापना मिट जाता है, कर्तृत्व का अहंकार मिट जाता है। और क्या होता है? जो दूसरा मेरा भला बुरा कर देंगे इस संबंधी मान्यता मिट जाती है। और क्या हो जाता है? स्वतंत्रता का भान हो जाता है। मेरा प्रत्येक द्रव्य, मेरा प्रत्येक कार्य स्वतंत्र है, होता स्वयं जगत परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, तुम जग का करते क्या काम, कोई जगत का करता क्या काम, कोई कुछ नहीं करता है, सब निमित्त तो है। दो निमित्त बताए वो नीरज चोपड़ा के भाला फेंकने में, एक है धर्म द्रव्य और एक नीरज चोपड़ा। एक है प्रेरक निमित्त और एक है उदासीन निमित्त। प्रेरक निमित्त कौन है माही? इन दो निमित्तों में से प्रेरक निमित्त कौन कहलाएगा? उसकी क्रिया, जो क्रिया हुई फेंकने की। अरे इन दो में से कौन कहलाएगा? मैंने दो बता दिए ना। जिया बताओ। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। उदासीन निमित्त? धर्म द्रव्य। अब दोनों में से काम किसने किया? ज्यादा काम कर माने फेंकने का काम किसने किया? कहते किसी ने नहीं किया, वह गया अपनी योग्यता से है। जैसे धर्म द्रव्य, जिसके लिए वो नीरज चोपड़ा जैसे तो जानते ही नहीं है कि धर्म द्रव्य भी कोई चीज होती है, वो तो यही मान करके बैठेंगे मैंने फेंका। लेकिन तुम लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया है ना विशाल, तुम प्रश्न पूछ सकते हो कि भैया ये बताओ, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बार 87 मीटर फेंका तो दूसरी बार 77 क्यों रह गया? फिर उसके आसपास भी क्यों नहीं? आप फेंक सकते हो तो आपने इतना अंतर क्यों आया भाई? और जब वो भी विचार करे तो उसको विचार करे, तो विचार नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है, क्यों विचार करते नहीं है लोग। हम भी कौन सा सब विचार करते हैं? विचार करें तो समझ में आवे। कह रहे मेरे मेरे विचारने से अगर जाता हो इच्छा, प्रेरक निमित्त में दो बातें कही थी ना शाश्वत, दो बातें कौन सी?
जिसको इच्छा हो और क्रिया हो। तो नीरज को इच्छा भी थी और क्रिया भी थी। और इच्छा किस बात की थी? एक बार मैंने 77 फेंक दिया, दूसरी बार 87 फेंकूं, या पहली बार 77 से फेंक दिया तो दूसरी बार 77 फेंकूं, ऐसी इच्छा थी? ऐसी इच्छा तो नहीं थी। और ऐसी क्रिया थी? उससे पूछो कि तुमने 77 फेंकने के लिए क्रिया की थी, तो क्रिया भी ऐसी नहीं थी। अब बोलो 87 से ज्यादा फेंकने की इच्छा और 87 से ज्यादा फेंकने की क्रिया, ये करते हुए भी वो 77 पे जाके टपक जाता है। तो उदासीन निमित्त ने क्या किया और प्रेरक निमित्त ने क्या किया? क्या भैया, टोडरमल महाविद्यालय के नाम से कौन बैठा है? आईडी पर नाम लिखा है टोडरमल महाविद्यालय, पूरा बैठ गया है। संयम है, कौन है? आकाश क्या बोला? प्रशांत जैन भिंड, समझ में आया क्या बोला अभी? अंतर समझ में आया? अनन्या, किस बात की है अपन ने क्या बात की कि प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। तो प्रेरक निमित्त अगर करने वाला, हम माने कि प्रेरक निमित्त तो कुछ करता है ना, क्यों? उसको इच्छा है और क्रिया भी है। तो अपन विचार कर रहे हैं ताजा ताजा उदाहरण कि इच्छा क्या थी नीरज चोपड़ा की, क्या हो रही होगी, अपन ने पूछा नहीं है, लेकिन अनुमान तो अपन भी लगा सकते हैं ना कि 87 से ज्यादा फेंकने की इच्छा रही होगी ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की रही होगी ना। वो इच्छा और क्रिया भी उसी की ना, कितनी ताकत से मैं फेंक सकूं, वो ही क्रिया की है। फिर भी वो जो उसने पहली बार फेंका वो दूसरी बार नहीं गया। क्यों नहीं गया? धर्मद्रव्य तो 87 मीटर जाने में भी उदासीन निमित्त था, और 77 में भी जाने में भी उदासीन निमित्त। वो तो सब उदासीन है, उन्हें तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जिसको लेना देना था उसने क्या योगदान किया उसमें? सतीश जी, उसने क्या योगदान किया? उसने भी कुछ भी योगदान नहीं किया है। ये हमारी सभी बहनें बेटियां जो बैठी हैं, ये प्रेरक निमित्त है ना दूध गर्म करने में, क्योंकि इनकी इच्छा भी है कि दूध गर्म हो और क्रिया भी कर रही हैं। फिर उफन क्यों जाता है? रोटी अच्छी बने, फिर एक फूलती है दूसरी क्यों नहीं फूलती है? एक आधी क्यों फूलती है? एक में जल क्यों जाती है? क्यों जल जाती है? कौन जवाब देगा? क्यों जल गई? क्यों बन गया दूध? क्यों नहीं गया वो भाला वहां तक? सबका एक जवाब, कौन देगा? जिया, चलो बोलो बेटा। तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता, उस पदार्थ की, उस कार्य की होने की वही योग्यता थी। एक बार उस भाले को 87 मीटर तक जाना था, दूसरी बार 77 तक जाना था। तुम तो पूरा स्टेडियम, वो तो सब खाली था, अरे भरा होता पूरा स्टेडियम भारतीयों से, और सारे लोग ताली बजा बजा करके उत्साहवर्धन करते, तो भी वो जहां गिरना था वहीं गिरा। ऐसी स्वतंत्रता का भान हो जाता है। और तो क्या क्या हो गया भाई कि इससे हमारे लिए पराधीनता छूट गई कि कोई आवे और हमारा काम करे, अथवा वो हमें सुखी नहीं कर रहे, दुखी नहीं कर रहे हैं। मैंने किसी को सुखी दुखी किया, इसका अहंकार चला जाता है। दूसरे हमारे लिए कुछ करेंगे, सब जल्दी काम हो जावे, ये बात भी चली जाती है। व्यग्रता समाप्त हो जाती है। क्या हो जाता दिशा? जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। जल्दी कैसे हो जाएगा भाई? जब नंबर होगा तभी होगा ना, जब हमें मालूम चल गया तत्समय की योग्यता, मालूम चल गया 3:30 पर ही ये आईडी चालू होगी। अब जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, कहां से हो जाए? बैठे रहो। हमने तो साहब 3:25 पे चालू कर दी थी, तो क्या होगा? करते हुए चालू करके बैठे देखते रहो, 4:59, 58, 57 चलती रहेगी। अब 4 मिनट, फिर 3 मिनट इतने सेकंड, फिर 2 मिनट इतने सेकंड, फिर 1 मिनट इतने सेकंड, फिर इतने सेकंड, और वो चलते चलते जब वो 0 होगा तभी चालू होगी। अब आपको व्यग्र होना है तो व्यग्र हो जाओ, जल्दी क्यों नहीं हो रही? अभी तक क्यों नहीं हो रही? इतना समय खराब हो गया।
और ये हो सकता है मालूम चला कि अच्छा 5 मिनट बाकी हैं, तब तक अपन कोई दूसरा काम निपटा के आ जाते हैं शांति से। नहीं तो यही लेट जाओ, लेट लकार के रूप पढ़ो आराम से लेट करके। क्यों? उसके पहले कुछ होना ही नहीं, लेकिन कहीं चालू हो गया और वीडियो खुल गई तो सब देख लेंगे कि ओ सुनीता भाभी लेटी हुई है, नहीं होने वाली, चिंता मत करो। क्यों? तत्समय की योग्यता उसकी वही योग्यता है, बिल्कुल फिक्स है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वतंत्र कार्य हो जाने से हमारे लिए ये लाभ होते हैं। निश्चिंत और निर्भर होकर के जीवन जिया जाता है। ये कुछ लाभ इसमें लिखे हुए हैं, आपको ज्यादा जानना हो तो तत्व ज्ञान भाग की विवेचिका लिखी है कल्पना बहन जी ने, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से अभी का समय काफी हो चुका है, इसलिए हम यही विराम लेते हुए अगला जो प्रकरण है अपना षटकारक, तो षटकारक की तरफ चलते हैं। आज का 20 मिनट का समय होगा और कल की कक्षा का समय रहेगा, उसमें अपना ये प्रकरण लगभग पूरा हो जाएगा। ये जो प्रकरण है षटकारक का, ये आचार्य कुंद देव द्वारा रचित जो माने उनके ग्रंथों के आधार से लिया, एक जगह का तो कुछ नहीं है इसमें। मूल में तो प्रवचन सार जी को आधार बनाया गया है, और प्रवचन सार जी को आधार बनाया गया है इसलिए आचार्य कुंद देव का परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। वो परिचय हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, उनकी महिमा भी बतलाई गई है। उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की है, 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी, 33 वर्ष में आचार्य पद मिल गया था और 84 ग्रंथों की रचना की, विदेह गमन हुआ और वहां सिमंदर भगवान की उन्होंने देशना का लाभ लिया। इस प्रकार अनेक उनकी विशेषताएं हैं। पूर्व में वो ग्वाला थे, ग्वाला के भाव में उन्होंने शास्त्र दान किया और शास्त्र दान का फल ऐसा मिला, अनेक शास्त्र लिख लिए, बिना पढ़े शास्त्र लिखने का ज्ञान हो गया। तो पढ़ करके ज्ञान होता है शाश्वत? पढ़ करके ज्ञान होता हो तो ना तो उनने पूर्व जन्म में पढ़ा, क्योंकि पूर्व जन्म में ग्वाले थे और उन्हें शास्त्र में क्या लिखा हुआ है यही पता नहीं था। इस जन्म में आए तो 11 वर्ष में दीक्षा ले ली, तो कोई कॉलेज नहीं देखा उन्होंने और ना कोई उन्होंने उनके बड़े भाई कोई आचार्य हों, प्राचार्य हों और उनके लिए कोई डिग्रियां मिली हों, ऐसा भी नहीं है। और 11 वर्ष की उम्र पहले के समय में कोई, अरे पहली क्लास में जाने लायक उम्र होती थी, पहली दूसरी में जाने लायक। 6-7 साल तक तो कुछ करते ही नहीं थे, खेलते कूदते रहते थे। इसका मतलब कोई उनको बहुत लौकिक ज्ञान लौकिक दृष्टि से प्राप्त हुआ हो ऐसा नहीं है। उसके बाद भी ऐसे ग्रंथ लिख गए कि उनके साहित्य पर पीएचडी हो चुकी हैं, कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, भविष्य में भी कितना और क्या क्या होगा। उनके ग्रंथों का हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में किन किन भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। बोलो, पढ़ने से ज्ञान हो रहा है। और उनके 2000 वर्ष बाद गुरुदेव हुए, वो भी कैसे रहे कि 5वीं पास हुए बस। लेकिन उनके साहित्य पर भी अभी तक 2 पीएचडी तो हो चुकी हैं। उनके जीवन पर, साहित्य पर कितने वीडियो बन चुके हैं, कितना जीवन परिचय हो चुका है, और उनका खुद का कितना साहित्य प्रवचनों का, अक्षरशः प्रवचन जो उन्होंने बोला है उसको अक्षरशः लिखने वाला केवल शायद उनका ही जिंदगी का काम होगा कि हजारों पेज में उनका ज्यों का त्यों लिखा जा रहा है। एक शब्द उन्होंने हाँ बोला तो हाँ, और ना बोला तो ना, हाँ जी बोला तो हाँ जी, ऐसा लिख करके ज्यों का त्यों साहित्य शायद देश में, दुनिया में और कोई नहीं होगा, लिखा जा रहा है। और रोजाना सैकड़ों लोग जिनकी वाणी को सुनते हैं। बोलो, ये किस बात का सूचक है कि कोई पढ़ पढ़ करके होता है ज्ञान? ऐसा नहीं है। ये तो स्वावरण क्षयोक्षम लक्षण योग्यतया ही
प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थाप्यति। वो स्वावरण क्षयोक्षम रूपी योग्यता हो तो ज्ञान स्वयं ही आवरण हटा और खिलता चला जाता है, और उनका ज्ञान खिल गया। कुंदकुंदाचार्य देव का भी ज्ञान खिला, और उन्होंने जो प्रवचन सार ग्रंथ लिखा है, उस प्रवचन सार ग्रंथ का यहाँ मंगलाचरण लिखा हुआ है। ये मंगलाचरण तो सब बालिकाओं को आता होगा, क्योंकि आपके प्रातःकालीन प्रार्थना में मंगलाचरण लिखा हुआ है। कौन सुनाना चाहेगा? जिया, जिया तो पहले भी बोल चुकी, और माही माही भी पहले बोल चुकी। चलो अब अनन्या, इतना लेट लतीफ। सुनीता भाभी, आपके मेरठ की बालिका बहुत लेट लतीफ है। ससुरासुर मणु सिंध वंदितम बोधकायिकम मलम पड़मामि वर्तमानम तिथम धम्मस्कतारम। बहुत बढ़िया। चलो 5 गाथाएं लिख करके आचार्य जी ने मंगलाचरण किया है प्रवचन सार जी का। उसमें इस गाथा में, पहली गाथा में उन्होंने उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है जिनको सुर भी असुर भी सभी जिनको वंदना करते हैं, और जिन्होंने घाती कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे तीर्थ के कर्ता। उनका ये भी शासन चल रहा ना, इसीलिए अपन वीर शासन जयंती मनाते हैं। तो जिनका शासन चल रहा है, ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है, और उनको नमस्कार करके फिर ग्रंथ की शुरुआत की है। 4 गाथाएं और हैं, जिसमें अन्य तीर्थंकरों को किया, 20 तीर्थंकरों को किया, 5 परमेष्ठियों को किया, सबको, और अलग अलग इकट्ठा समूह रूप में भी ऐसा उन्होंने मंगलाचरण किया है। यहाँ पर 6 कारकों की चर्चा थोड़ी की गई है, उसको माध्यम बना करके ये विषय चल रहा है। मैंने सारा का सारा ज्यों का त्यों वहां लिखा है ऐसा नहीं। ये तो जो भी भाग लिखे गए हैं उनमें हमें किसी एक आचार्य का परिचय देना है, एक ग्रंथ का परिचय देना है, तो ऐसे हर में माध्यम बनाया गया है। 7 तत्व का पाठ लिखा तो तत्वार्थ सूत्र को माध्यम बना लिया, और उसके आधार से उमा स्वामी आचार्य का परिचय दे दिया और 7 तत्व लिख दिए। जबकि उसमें कई विषय ऐसे हैं कि जो उस तत्वार्थ सूत्र जी में नहीं है। दृष्टि का विषय किसे कहते हैं, एक उपाधि किसे कहते हैं, ये प्रकरण वहां है ही नहीं। उसके माध्यम से वो विषय लिखा गया। 7 तत्व संबंधी भूलों के लिए तो टोडरमल साहब का वो माध्यम बना दिया। अब भूलें भी 2 प्रकार से हैं, तो एक में टोडरमल के अनुसार लिखा, एक में छेड़ाला के अनुसार लिखा है। छेड़ाला के आधार से लिखा तो दौलत राम जी का परिचय दे दिया, और टोडरमल जी मोक्षमा प्रकाशक जी के आधार से दिया तो टोडरमल जी का परिचय दे दिया। इस प्रकार से अनेक विद्वानों के परिचय, ग्रंथों के परिचय इन 8 भागों में किए गए हैं। बालवोध भाग 1, 2, 3, विद्रा विज्ञान 1, 2, 3। जो परिचय का प्रकरण है वो तो विद्रा विज्ञान से चालू हुआ, तो ये और तत्व ज्ञान भाग 1, 2 ये यहाँ पर अपने को पढ़ने सुनने को मिले। वो आप भाग में और विशेष देख लेना, कोई कम कसर रह जाएगी तो आप लोगों के जो महाविद्यालय में पाठ चलेगा वहां पर पढ़ाया ही जाएगा। तो आपको उस क्रम में जब आएंगे, ऑनलाइन चले या ऑफलाइन चले, ऑफलाइन की भी सूचनाएं आ रही हैं गवर्नमेंट से, हो सकता है आपको 10 लक्षण के आसपास जल्दी सूचना तो आने की पहले मिल जाए, और 10 लक्षण तक आपको या उसके बाद बुला लिया जावे। तो सितंबर माह में स्कूल खुलने की अभी एक बार सूचना आ रही है, आ चुकी है, तो बहुत जल्दी आपको निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। सपरिवार आप आमंत्रित हैं, और भोजन पानी आदि की व्यवस्था के साथ यहाँ आपको आमंत्रण मिल सकता है। खैर चलें, अब पहला है कि कारक है, तो कारक किसको कहते हैं? तो जो क्रिया का जनक हो, आप इसमें ले सकते हो, कोई स्क्रीन पर लाना हो तो ले लो, और नहीं हो तो सुन लो। पाठ का दूसरा पेज निकालना, परिचय के बाद का, इससे अगला पेज। अगला वाला पेज, हाँ आ गया। देखो, जो क्रिया का जनक हो
क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक हो उसको कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं कि जो क्रिया का जनक हो, क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक हो, उसको कारक कहते हैं। और इसकी व्युत्पत्ति क्या है? करोति क्रियाम निर्वर्तयतीति कारकः। जो करोति क्रिया को करने वाला है उसे कारक कहते हैं। अर्थात तात्पर्य क्या है कि जो किसी ना किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है, कारक होता है, उसको ही कारक कहा जाता है। क्रिया के प्रति, क्रिया को ही व्यापार आदि भी कहते हैं, उसमें जिसका कोई योगदान हो, जब प्रश्न पूछा जाए तो उसका भी कोई उत्तर आवे, उसको कारक कहते हैं, अन्य को नहीं कहते हैं। आप लोगों को बड़ा करना हो तो आप थोड़ा सा अपने स्क्रीन को पर ही बड़ा कर सकते हो, देख सकते हो, छोटा दिख रहा हो तो। ये सब होशियार हैं, ये सब जूम और व्हाट्सएप चला चला के ये बहुत प्रवीण होके आ रहे हैं सब बच्चे, तो है ना। स्मारक वालों के तो पास हमेशा ही रहता है मोबाइल, वहां जाएंगे तो भी रहेगा, लेकिन बालिकाओं के पास तो नहीं रहता हमेशा। तो जितनी कसर 5 साल में निकालना थी वो उनके इन 4-6 महीने में निकली जा रही है। पूरी कषाय वो हो जाएगी तो निष्कषाय होकर के यहाँ आ जाना तुमको, है ना, विद्राग होकर के, ताकि यहाँ नहीं व्यसन बना के मत आ जाना, अपनी कषाय पूरी करके आना। नहीं तो व्यसन बना के आ जाओ तो फिर कोई चोरी छुपे रख लो और या किसी और का मांगने लग जाओ ना, फिर रोने लग जाओ, ऐसा मत करना। क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है, कारक वही हो सकता है, अन्य नहीं। कारक 6 हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। सामान्यतया हम स्कूल में 7 कारक और संबोधन पढ़ लेते हैं कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। यहां पर संबंध को नहीं लिया गया है। व्याकरण में भी जहां कारक की बात आएगी वहां पर भी 6 कारक ही स्वीकार किए गए हैं। जब विभक्तियां पढ़ाई जाती हैं तो विभक्तियां 7 हैं और उनके अनुसार कारक लिखे जाते हैं तो 7 लिख दिए जाते हैं, ये ध्यान देना है ना। कई बार अपन ऐसा भी पढ़ते हैं भाई जैन दर्शन में ऐसा है, लेकिन हमने ऐसा भी पढ़ा है कि व्याकरण में भी कारक के रूप में 6 ही माने गए। संबंध है, वह संबंध तो एक दूसरे से क्या लेना देना है उसको बतलाने वाला है, क्रिया के प्रति प्रयोजक नहीं है। माने वो संबंध नहीं हो कुछ भी तो भी कोई मतलब नहीं है, हमारा काम इनसे ही संपन्न हो जाता है। किन किन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये बहुत सरल प्रकरण है, कोई ऐसा नहीं है, आप लोग स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में, हटा लेना बेटा। इन 6 नामों को आप लोग वहां पर भी पढ़ चुके हैं। या परिणमति सा कर्ता कहा जाता है, कर्तुरीप्सितमम कर्म कहा जाता है। जो कर्ता को सबसे अधिक, स्क्रीन से हटा लीजिए, जो कर्ता को सबसे अधिक प्रिय हो, कर्ता जिसको प्राप्त करता है उसे कर्म कहते हैं। जिसके द्वारा किया जाता है उसे करण कहते हैं। जिसके लिए किया जाता है संप्रदान, सम्यक रूपेण प्रदानम, दानम, अच्छी तरह से जिसको दिया जा रहा है, तो जिसके लिए वो काम किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। और जिसमें से लेकर के काम किया जाता है, ध्रुवम अपायम अपादानम, इसीलिए सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादानम। जो ध्रुव होता है, ध्रुव में से लेकर के, जो बड़ा होगा ना, बड़ा में से ही लेकर के बनाए काम किया जाएगा। रोटी ली जाएगी तो पिंड किस में से ली जाएगी? पिंड में से। लोई किस में से निकाली जाएगी? विशाल, लोई में से, उसमें से निकालेंगे ना, पिंड में से। तो पिंड ध्रुव है, माने बड़ा है, उसमें से किया जाएगा काम। पत्ता गिरेगा तो पत्ता किस में से गिरेगा? पेड़ पे से, क्यों? पेड़ ध्रुव है, उसमें से उसे अपादान कहते हैं। और किसी जगह पर वह कार्य होगा तो जो स्थान विशेष है उस स्थान विशेष को अधिकरण कहा जाएगा। आधार, आधारे अधिकरणम, जो आधार है उसको अधिकरण कहा जाता है।
इस प्रकार से जो 6 प्रकार के कारक हैं, अब ये 6 कारक जो हैं वो व्यवहार और निश्चय के भेद से 2 प्रकार से कहे जाते हैं। जो व्यवहार कारक हैं उनको अभेद कारक कहा जाए, भेद कारक, और जो निश्चय कारक हैं उनको ही अभेद कारक कहा जाता है। हाँ बोलो अनन्या, क्या कहना? मुझे ये पूछना था कि कारक और कारण इन दोनों में कितना अंतर है? कारक और कारण में क्या अंतर है? देखो, उपादान कारण कहा, निमित्त कारण कहा, और यहां पर वैसे तो देखा जाए तो कारण और कारक में कोई अंतर नहीं है। अभी अपन कल की कक्षा में लेंगे कि जो 5 समवाय हैं, उपादान, निमित्त हैं और षट कारक हैं, वो किस तरह से एक दूसरे में शामिल हो जाते हैं, और जब वो शामिल होते हैं तो वहां कारण कहा गया है या कारक कहा गया है ना? तो ऐसा कह सकते हैं क्या कि जैसे कारक में 6 कारक लिए तो इसमें जो कर्म है वो कार्य है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कर्ता जिसको प्राप्त करता है तो वो कार्य को ही प्राप्त करेगा, तो जो कार्य है वो कर्म कारक है। हाँ, तो जो कार प्राप्त को कर रहा है, जिसको प्राप्त करेगा, जो उसको बहुत अभीप्सित है, वो कारक में कारण, उस कार्य को, सब उस क्रिया के लिए तो कारण हो गया ना। जो पठती क्रिया चल रही है तो वो पाठ भी उसके लिए कारण है, इसलिए पाठम पठति, छात्रः पाठम पठति, छात्रः नेत्राभ्याम पाठः पठति, छात्रः नेत्राभ्याम ज्ञानार्थम या अथवा ज्ञानाय पाठम पठति, छात्रः नेत्राभ्याम पुस्तकात ज्ञानाय पाठम पठति, पुस्तक से पाठ पढ़ रहा है, और कक्षायाम पठति तो वो आधार हो जाएगा। ऐसे 6 कारकों का वाक्य बन जाएगा। मैंने एक को अलग किया, बाकी 5 तो मैंने मिला करके बना दिए। अब मैं 6 को नहीं बोलता हूं, लेकिन 6 का वाक्य बना कौन देगा? जो अभी मैंने बनाया वाक्य, इसको पूरा कौन कर देगा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान और अधिकरण। भले इसी क्रम में लगा करके बोलो, नहीं बोल सकते। छात्रः क्रम से अपन बोलें, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, और संस्कृत में कहीं पर भी लगाओ अर्थ आ जाएगा। छात्रः पाठम नेत्राभ्याम ज्ञानाय पुस्तकात कक्षायाम पठति। अब अगर इसको व्यवस्थित करना है, अपने हिसाब से जमाना है, तो छात्रः कक्षायाम नेत्राभ्याम पुस्तकात अथवा ज्ञानाय पुस्तकात पाठम पठति। छात्र आंखों से, कक्षा में आंखों से, पुस्तक में से ज्ञान प्राप्ति के लिए पाठ पढ़ता है। ये कहलाएंगे व्यवहार षटकारक। क्यों? क्योंकि भेद रूप हैं। पुस्तक अलग है, पाठ अलग है, कक्षा अलग है, आंख अलग है, ये भेद रूप षटकारक है। इसलिए जहां भेद हुआ वहां व्यवहार षटकारक कहलाएगा। कौन से षटकारक होंगे निर्जरा महाजन? व्यवहार। और हम ज्यादातर जो प्रयोग करते हैं वो व्यवहार का ही प्रयोग करते हैं। चाहे हम कई बार हम 6 के 6 लगाते नहीं है कारक, जितना हमारे लिए आवश्यकता हो या अनुवाद करते हैं उतने का कर लेते हैं। बालकः पाठम पठति, बस। अब बाकी के कारक उसमें है कि नहीं है? हैं, लेकिन हमें उन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानना। हम समझ रहे हैं कि कक्षा में पढ़ रहा होगा, तो हमने नहीं पूछा कि कुत्र पठति, तो जवाब भी नहीं आएगा कक्षायाम पठति। हम जानते हैं कि पढ़ रहा है तो आंखों से ही तो पढ़ रहा होगा, तो हमने प्रश्न नहीं किया कि बालकः केन पुस्तक पाठम पठति। हम समझते हैं कि पुस्तक में से ही पढ़ रहा होगा अगर पाठ पढ़ रहा है तो कस्मात पठति ये नहीं पूछा, तो उसका जवाब नहीं दिया गया। और पढ़ता है तो काय के लिए पढ़ रहा है? ज्ञान के लिए पढ़ रहा होगा। तो अकेला इतना सा वाक्य बोला
छात्रः किं करोति, छात्रः पाठं पठति, छात्रः भोजनं करोति। अब भोजन किस लिए कर रहा है, स्वास्थ्य वर्धनाय, शरीर पोषणाय, इसके लिए कर रहा है। लेकिन हमने प्रश्न नहीं किया, प्रश्न किया जा सकता है लेकिन, है ना, जो जो प्रश्न खड़े हो सकते हैं, यहाँ कहा 6 प्रकार के प्रश्न किसी भी क्रिया के प्रति हो सकते हैं, तो उस क्रिया के लिए षट कारक बतलाए गए हैं। कौन करता है, क्या करता है, क्यों कहाँ से करता है, किसके द्वारा करता है, किस लिए करता है, कहाँ रह करके करता है। ये 6 प्रश्न बनेंगे, तो उन 6 प्रश्नों का के संबंध में षट कारक हुए। अब जब हम इनके पर की अपेक्षा से अलग अलग भेद करके जवाब देंगे, तो वो कहलाएगा भेद रूप षट कारक या व्यवहार के षट कारक। और इन्हीं को जब परमार्थ से, निश्चय से, आध्यात्मिक दृष्टि से अभेद करके कथन किया जाएगा, तो वह अभेद पूर्वक जो कथन होगा उसे ही निश्चय कारक कहा जाता है। अब देखो, लाइए देखो स्क्रीन पर दोनों को पढ़ते अपन, इसके उदाहरण पुस्तक में ही दिए हुए हैं, तो पुस्तक के आधार से ही अपन पढ़ लेते हैं। निर्जरा महाजन पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये जो 6 संख्या हमने पढ़ी थी उसके आगे का आप पढ़ेंगे, और उसके बाद निश्चय वाले कारकों के प्रकरण को विशाल मेहता पढ़ेगा। वो तैयार है। क्या हुआ, आई नहीं स्क्रीन पर? कौन शेयर कर रहा है? विशाल, शाश्वत? भाई सब शाश्वत कर रहा है, वो करो, कोई बात, आ जाएगा। हाँ, ये जो स्वतंत्रतया, यहां से पढ़ो, यहाँ भिन्न भिन्न है, यहां तक पढ़ना है। 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ में। निर्जरा महाजन, हाँ चालू करो भाई। जो स्वतंत्रतया, स्वाधीनता से करता है वह करता है। कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म है। साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं। कर्म जिसे दिया जाता है अथवा जिसके लिए किया जाता है वह संप्रदान है। जिसमें से कर्म किया जाता है वह ध्रुव वस्तु अपादान है, और जिसमें अर्थात जिसके आधार से कर्म किया जाता है वह अधिकरण है। हाँ, ये 6 कारकों की सामान्यतया परिभाषा होगी, व्युत्पत्ति होगी कि किसको कर्ता कहेंगे, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण किसको कहते हैं। ये 6 कारक व्यवहार और निश्चय के भेद से 2 प्रकार के हैं। जहाँ पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि लगती है वह व्यवहार कारक है, और जहाँ अपने ही उपादान कारण से कार्य की सिद्धि कही जाती है वह निश्चय कारक है। हाँ, अब ये दूसरा पैराग्राफ में क्या बतलाया कि कारक 2 प्रकार के हैं, निश्चय और व्यवहार। जहां पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि लगती है लिखा है, माने ऐसा लगता है हमको कि इस कारण से हुआ। उस जो बालक पुस्तक से पाठ को पढ़ता है, तो पुस्तक अलग, पाठ अलग, आंख अलग, गुरुजी अलग, ऐसे अलग अलग पर के निमित्त से कार्य पूरा होता हुआ दिखता है, वो कहलाती है व्यवहार नैके कारक, वे कहलाते हैं व्यवहार नैके। और जहां अपने उपादान कारण से ही स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही करण, स्वयं ही सब कुछ स्वयं में लागू होता है, वो कहलाता है निश्चय नैके कारक। इस तरह कारक 2 प्रकार के हुए। इन्हीं को जो व्यवहार कारक है उन्हें भेद कारक, भेद दृष्टि से कारक, और जो परमार्थ निश्चय कारक है उनको अभेद दृष्टि से कारक अथवा परमार्थ कारक, इस प्रकार के भी कथन आगम में प्राप्त होते हैं, उनको समझ लें। अब व्यवहार कारक कैसे हैं उसका एक उदाहरण दे करके घटित कर रहे हैं। हमने आप सब विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वाला उदाहरण दे करके बतलाया है, लेकिन शास्त्रों में कुम्हार का उदाहरण ज्यादा आता है, वो ही बतला रहे। क्यों आता है कुम्हार का ही उदाहरण? क्या सोनाथ जी क्यों आता होगा? इसलिए क्योंकि पहले लोग पढ़ते लिखते तो बहुत कम थे, सुन करके ही काम चल जाया करते थे। और घड़ा हर गांव में बनता था, क्योंकि पानी तो पहले तो
धातुओं के घड़े बर्तन आदि मिलते ही नहीं थे। तो शास्त्रों में, न्याय में भी कहीं उदाहरण मिलेंगे तो घट और पट, ये दो चीजों के मिलेंगे। माने हर व्यक्ति के यहाँ और कुछ हो चाहे नहीं, हाथ में लेके भले खा ले वे, या एक छोटे से किसी बर्तन में खा ले, लेकिन पानी भरने का घड़ा होगा और पहनने के लिए जो भी होगा कोई ना कोई तो पट होगा, कोई ना कोई कपड़ा होगा। तो घट और पट के उदाहरण मिलते थे और सात्विक लोग खाते पीते थे। तो घड़े का उदाहरण देके समझा। बोलो। व्यवहार कारकों को इस प्रकार घटित किया जाता है। कुम्हार करता है, घड़ा कर्म है, दंड चक्र इत्यादि कारण है। कुम्हार जल भरने वाले के लिए घड़ा बनाता है, इसलिए जल भरने वाला संप्रदान है। टोकरी में से मिट्टी लेकर घड़ा बनाता है, इसलिए टोकरी अपादान है। और पृथ्वी के आधार पर घड़ा बनाता है, इसलिए पृथ्वी अधिकरण है। यहाँ सभी कारक भिन्न भिन्न है। सारे ही कारण भिन्न भिन्न होने से कुम्हार, जो दंड, जल भरने के लिए संप्रदान कोई दूसरा है, अपादान टोकरी में मिट्टी है, इत्यादि अलग अलग होने से यह व्यवहार कारक कहलाते हैं। विशाल, पढ़ो। परमार्थ कारण तुम बताओ। परमार्थतः कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता, इसलिए छह व्यवहार कारक असत्यार्थ है। वो मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से कहे जाते हैं। निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारकता का संबंध है ही नहीं। हाँ, मूल वस्तु समझने की ये है कि वास्तव में देखा जाए तो, वास्तव में कहो, सच में कहो, निश्चय से कहो, परमार्थ दृष्टि से कहो, तो किसी दूसरे का निमित्त उपादान वाले में अपन ने पढ़ लिया है। ये जो व्यवहार कारक है ना, तो इनमें निमित्तों को कर्ता, उनमें उपादान तो एक ही है, बाकी सब निमित्तों को अलग अलग नाम से कर्ता कह दिया गया है। और जो ये अपन उस पाठ में पढ़ चुके कि निमित्त वास्तव में कार्य को करने वाला नहीं है, वो तो केवल वहां पर अनुकूल है, उपस्थित मात्र है, उसकी उपस्थिति मात्र है। इसलिए वास्तव में तो वो कारक है ही नहीं, वो कर्ता है ही नहीं, वो कारण है ही नहीं। कर्ता कहो, कारण कहो, कारक कहो, कोई अंतर नहीं पड़ता, है ना। तो वो वास्तव में वो नहीं है। फिर जो वास्तव में स्वयं उस कार्य रूप हुआ है, माने जिसको कहेंगे ना, जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी, वो है करता। तो दूर बैठे ताली बजा रहे, उनसे क्या हो रहा? हमने भी साहब यहाँ तालियां बजाई, वो नीरज चोपड़ा जब भाला फेंकने जा रहा था ना, मैंने यहाँ बैठे बैठे अरे इतना हे भगवान और भगवान का नाम लिया था, इसलिए वो वहां तक पहुंच गया। रहने दो भाई, ठीक है, तुम्हारा योगदान इतना काफी है, लेकिन उसका देखो कि उसका कितना बीपी हो रहा था, कितना दौड़ भाग रहा था, पसीना पसीना हो रहा था, वो कारक है। चलो अब निश्चय कारक घटित करो। निश्चय कारकों को इस प्रकार घटित करते हैं। मिट्टी स्वतंत्रतया घट रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसलिए मिट्टी कर्ता है और घड़ा कर्म है। अथवा घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, इसलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म है। हमारे दोनों कहे जा सकते हैं। घड़ा कहें तो घड़ा और मिट्टी कोई अलग अलग थोड़ी है, मिट्टी का ही तो घड़ा है जो मिट्टी ही है। तो अगर मिट्टी को कर्म कहें या घड़ा को कर्म कहें, वो निश्चय से ही कहलाएगा। अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी को घड़ा बनाया। मिट्टी ने घड़ा बनाया, कौन है करण? ये तो मिट्टी नहीं बनाया, मिट्टी में द्रव्यत्व नाम का गुण है, वस्तुत्व नाम का गुण है, परिणम्य नाम की शक्ति है। अपनी शक्ति से, अपनी स्वयं की योग्यता से ही बना है, तो करण भी उसका स्वयं ही है। इसलिए मिट्टी स्वयं ही करण है। मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने को ही दिया, इसलिए मिट्टी स्वयं संप्रदान है। मिट्टी ने अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कार्य किया और स्वयं ध्रुव बनी रही, इसलिए वह स्वयं ही अपादान है। मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया, इसलिए स्वयं ही अधिकरण है। इस प्रकार निश्चय से छह कारक एक ही द्रव्य में है। बस एक ही द्रव्य में कारक घटित किए जाएं वो निश्चय, और जो अन्य अन्य द्रव्यों में, पृथक पृथक द्रव्यों में घटित किए जाएं वह व्यवहार षटकारक कहलाएंगे। हटा लीजिए स्क्रीन से। इस तरह से निश्चय व्यवहार का प्रकरण हुआ, कारक का भी यहाँ पर बतला दिया गया, निश्चय कारक व्यवहार कारक भी बतलाए गए हैं। तो एक तरह से बहुत सारा प्रकरण तो हो चुका है। कल हम जो अंतिम कक्षा होगी उस कक्षा में एक तो इस विषय को पढ़ेंगे हम
कि 5 समवाय, निमित्त उपादान और षट कारक, इनको जब अगर एक ही है तो कौन कब कथन किया जाता है, तो कौन किसमें शामिल हो जाता है। और एक प्रकरण यहाँ पर इसी के तुरंत बाद भी दिया है और आगे भी है, 2 प्रकरण इसमें हैं कि प्रवचन सार जी की जिस गाथा के आधार से इसको आगे बढ़ाया गया है वो गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। और उस गाथा में यह कहा गया है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयंभू है। स्वयंभू क्यों? अभेद षटकारकों से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य का कार्य स्वयं में से ही होता है, स्वयं के लिए ही होता है, स्वयं ही करता है। तो स्वयं भू, भू माने होना, भू धातु होती है तो क्या अर्थ होता है उसका? भू माने होना, स्वयं होना। इसलिए प्रत्येक जो जिसको किसी ने नहीं बनाया हो ना, वो स्वयंभू हो गया। कई लोगों ने कभी नाम सुना हो ना, स्वयंभू नेता होते हैं, माने उनको नेता किसी ने बनाया नहीं, वो खुद ही नेतागिरी करना चालू कर दिया, तो स्वयंभू नेता कहलाते हैं। ऐसे प्रत्येक द्रव्य स्वयंभू है, भगवान भी स्वयंभू हैं। उनको जो अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर प्रकट हुआ है वो कर्मों के कारण से नहीं, कर्मों के क्षय से नहीं, स्वयं में से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार की चर्चा है। दूसरी चर्चा इसमें आई है कि पंचास्तिकाय संग्रह में 62 नंबर की गाथा में उद्गल के भी अभेद षटकारक और जीव के भी अभेद षटकारक कहे हैं, उनको यहाँ पर बतलाया गया, तो उसको भी अपन पढ़ लेंगे और उसके साथ चर्चा पूर्ण होगी। अभी का समय हो गया, ज्यादा हो गया। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। बोलिए जिनवाणी माता की जय।